नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। और मैं हूं राज। आज आपको हम क्लियरली बताएंगे कि अगर आप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें जो है किन किन को 50,000 रुपये की राशि मिलेगा, यानी कि किस किस को। साथ में यही बताएंगे किस यानी कि क्या सिर्फ फर्स्ट डिवीजन वाले को मिलेगा या फिर सेकेंड डिवीजन वाले को या फिर थर्ड डिवीजन वाले को। और साथ में यह भी बताएंगे कि आवेदन की जो प्रक्रिया है जो कि 3 दिसंबर से शुरू होने वाला था, वो आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी। वो शस्त्र हम बताएंगे 18 से 21 वालों के लिए, 19 से 22 वालों के लिए और 20 से 23 वालों के लिए। तो अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आप इसके विषय में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। साथ में हम इस वीडियो में एक चीज़ और इंक्लूड कर देंगे कि जो है क्या विवाहित जो लड़की का शादी हो चुका है क्या उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथ में ये भी बताएंगे कि निवास जो है कब का बना होना चाहिए, क्योंकि जो है निवास के कारण इस बार आवेदन बहुत ज़्यादा जो है वो पेंडिंग हो गया है। तो आज जो निवास है वो कब का बना होना चाहिए, साथ में निवास में पति का नाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये आवेदन के बारे में जो आवेदन की प्रक्रियाएं होंगी उसके विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे मैं नया निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग वीडियो देख रही हो तो आप एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, बाद में आप लोग बीच में कमेंट कर देते हैं कि मुझे ये जानना है ये जानना है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इस कारण जो है आप लोग बार बार कमेंट पास करते हैं कि ये नहीं है, ये बताइए वो बताइए। लेकिन बताने से पहले आपको चीज़ क्लियर कर दें, अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए जुड़िए। आपको किसी भी तरह का दिक्कत है आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और इस नंबर के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सअप चैट से जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से या फिर हमारे तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं जाकर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कन्या उत्थान योजना के तहत 2023 में जो है 50,000 रुपये की राशि के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है, मैं बता दूं सत्र 18 से 21, 19 से 22 और 20 से 23 के लिए किस किस को पैसा मिलेगा। साथ में क्या जो है आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन है, चाहे वो आप बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या फिर आपने कोई अननोन कोर्स करके रखा है कोई अलग, तो उसका पैसा यानी कब तक मिलेगा या फिर किन लोगों को मिलेगा, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप 18 से 21, 19 से 22 और 20 से 23 के छात्र आए हैं, अगर आप 50,000 रुपये राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन है, चाहे वो सेकेंड डिवीजन है, चाहे वो थर्ड डिवीजन है, आप इस चीज़ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सिर्फ पास हैं तो आप कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ में हम यह भी बता दें आपको, चाहे वो आप आर्ट्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स यानी कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ये तीनों छात्राएं आवेदन करेंगे ही। साथ में और भी जो है छात्राएं आवेदन कर पाएंगी, जो इस बार के पेपर में दिया गया है कि अगर आप वोकेशनल कोर्स की छात्राएं हैं तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक चीज़ नया चीज़ ऐड हो गया है कि वोकेशनल कोर्स का ये छात्राएं हैं जिन लोग की जैसे कि बीसीए कर रही थी, कुछ ऐसे और भी कोर्स थे जो छात्राएं कर रही थी, अब उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो आपके लिए खुशी की बात है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, चाहे आप थर्ड डिवीजन है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं या फिर चाहे आपका कोई अन्य कोर्स हो जो कि वोकेशनल कोर्स में आता है, तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत का कहना यह है कि सर मैं बिहार से बाहर की हूँ, किसी अन्य स्टेट में रहती हूँ, किसी अन्य जगह रहती हूँ और हम जो है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है हमने बीए पास किया है यानी ग्रेजुएशन पास किया है। तो आप क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप बिहार के कहीं और के रहने वाली हैं, बिहार से आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया, किसी भी तरह का कोर्स किया है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप जो है प्रॉपर बिहार की अस्थायी निवासी हैं तभी आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए आप जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि अगर आप बिहार से बाहर की छात्राएं हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। आप प्रॉपर बिहार की हैं तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, साथ में इसका लाभ ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र के विषय में बता दें कुछ जानकारी आपको जो कि बहुत जरूरी है, जो लोग को नहीं पता है। निवास प्रमाण पत्र, आप लोग के बार बार क्वेश्चन आता है कि निवास प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए और उसमें क्या पिता का नाम या फिर पति का नाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर जो निवास बनना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। जब भी आप निवास प्रमाण पत्र बना है तो देखिए, निवास प्रमाण पत्र जो है आप वैसा निवास प्रमाण पत्र डाल सकते हैं पुराना वाला जिसमें कि BR से आवेदन संख्या शुरू है, BRCCO
2022 या 2023 ऐसा कुछ करके होगा, तो वैसा आप दे सकते हैं, लेकिन पुराना वाला नहीं चलेगा अगर आपके पास BRCCU करके है तो। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप आवेदन कीजिए तो आपका जो कोर्स ये एकेडमिक ईयर रहेगा, यानी कि जिसको सत्र बोलते हैं, यानी कि निवास का, वो 22-23 का है तो बहुत अच्छा है। आप कोशिश ये भी कीजिए कि अगर आप इस फॉर्म को भर कर चाहते हैं किसी तरह का दिक्कत ना आए, तो प्लीज़ आप करंट जो है निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत अच्छा तरह जो कमेंट करती हैं कि सर हमने जो है मेरा पुराना ही निवास है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो है आवेदन संख्या जो होगा आपका, उसमें जो है BRCCO करके है शुरू है, तब आप उसके लिए बिल्कुल आप उस जो निवास प्रमाण पत्र है उससे आवेदन आप कर पाइएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। इस चीज़ के लिए आप कंफर्म हो जाइए। अब बात करते हैं कि आवेदन जो है कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो पेपर कटिंग के माध्यम से अभी आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे क्लियरली बताया गया था और हमने भी बताया था कि जो है आवेदन 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरली भी ये भी लिखा देख सकते हैं आपके सामने, जो कटिंग है जो वायरल हो रहा है, कन्या उत्थान योजना के आवेदन के लिए 3 दिसंबर से खुलेगा पोर्टल, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। तो देखिए 3 दिसंबर से अभी तक पोर्टल खोला नहीं गया है और अब उम्मीद भी आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे नहीं लग रहा है कि आवेदन खुला जाएगा। हालांकि इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं, जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिला है कि अप्लाई ऑनलाइन, जब यहाँ पे देखें तो रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 से लेके 31/3/2023 से के छात्रा ही जो है इस फॉर्म को भर पाएंगी। यानी कि कोई भी, चाहे आप कोई भी सेशन के हो, 18 से 21, 19 से 20 या फिर 20 से 23, अगर आप 1/4/2021 से लेके 31/3/2023 तक जो है अगर आपने इस चीज़ के अंदर पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक अपडेट है कि 31/3, लेकिन यहाँ जो अभी पेपर कटिंग है इसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 से 30 अक्टूबर 2022 तक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ का जो डेट है वो कुछ और है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेट है वो 31/3 ही दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ अपडेट देखने को मिला है। और अभी तक इस पे जो है यहाँ जो अप्लाई लिंक है, जब आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया है। यहाँ लिखा रहा है लास्ट डेट अप्लाई हैज़ बीन क्रॉस्ड, वेट फॉर डिपार्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे अभी तक जो है लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया और अब लग भी नहीं रहा है कि अभी जो, क्योंकि ये बिहार का साइड है, इसका कहना बिल्कुल कुछ भी इसका कहा नहीं जा सकता है। अगर आप आवेदन के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको मेरे पिछला वीडियो को देखा है आपने और आपको लग रहा होगा कि हमने बताया था कि 3 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आवेदन की प्रक्रियाएं तो बिल्कुल जैसा है पेपर कटिंग के हिसाब से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो आप ये कटिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि यह पिछले साल का भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ से मैंने ये कटिंग निकाला था मुझे एक सिर्फ कटिंग मिला था। मैंने सोचा था कि क्यों ना आप लोग को अपडेट दे दूँ, लेकिन अभी जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ कि ये जो कटिंग है शायद 2022 का कहीं ना हो, क्योंकि 2022 में भी कुछ इसी प्रकार का एक कटिंग आया था। तो अब अगर आप चाहते हैं कि अगर आवेदन करना, BA पास कर चुके हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आवेदन की बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हम आपके साथ उस चीज़ों को साझा करेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये जो मैंने पेपर कटिंग दिखाया, ये पेपर कटिंग जो इसमें तो ये तो बताया जरूर जा रहा है कि आवेदन की दिनांक जो है आवेदन 3 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, पोर्टल खुलेगा, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र जब आप बनाते हैं तो किस तरह का बनाना चाहिए, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या जो है आप इसका आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 100% अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है, आप घबराइए नहीं। अगर आप शादी कर लिए हैं BA के बाद तो आपको इसका पैसा मिलेगा। अब रही बात कि निवास प्रमाण पत्र जब आप बनाएंगे तो क्या पति का नाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। आमतौर पे मेरा राय मानिए तो निवास प्रमाण पत्र जब भी बनवाइए तो कोशिश कीजिए कि उसमें पिता का नाम हो। पर्सनली आपके इस 50,000 स्कॉलरशिप के लिए कि पिता के नाम से ही बनवाएं। साथ में अगर आपका आधार कार्ड अभी तक आपने चेंज नहीं किया है, यानी कि पति के नाम से नहीं किया है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ दिन और रुक जाइए, पति के नाम से ही बिल्कुल मत बनवाइए, पिता के नाम से ही रहने दीजिए। क्योंकि देखिए इस केस में हो सकता है कि आपका आवेदन बीच में फंस जाए, पेंडिंग हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, ऐसा होता है। तो मैं बस एक राय दे रहा हूं आपको। अगर आपने करवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार जो है जो लोग शादीशुदा थी, जिन लोगों ने अपने निवास में पति का भी नाम मेंशन कर दिया था, वैसे छात्राओं को भी पैसा आया है। हमने लाइव प्रूफ देखा है कि शादी हो चुका है, उसके आधार कार्ड में चेंज हो चुका है, उनके पति का नाम आ चुका है पिता के जगह पे, फिर भी उन्होंने लाभ लिया, उनको पैसा भी 50,000 रुपये क्रेडिट हो चुका है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो प्लीज़ आप जो है ना करवाएं और कोशिश कीजिए कि निवास प्रमाण पत्र जब भी बनाइए तो उसमें पिता का नाम ही रहने दें, अभी पति को बिल्कुल अटैच ना कीजिए, क्योंकि प्रॉपर कन्या उत्थान योजना जो है वो प्रॉपर एक जो है
जो अनमैरिड छात्राओं के लिए है, ऐसा एक रूल के हिसाब से है। लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट जो लड़कियां हैं बिहार में वो प्रॉपर रूप से बीए करते करते फाइनल करते करते उन लोगों का शादी हो जाता है, वो मैरिड हो जाती हैं। तो आमतौर पे सब जो उनके भी हस्बैंड हैं वो उनके आधार कार्ड में वो अपना जो है नाम इंक्लूड कर देते हैं पिता का हटा के। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ भी केस है तो आप घबराएं नहीं, आपको फिर भी उसका लाभ मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं जितने भी बात आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि जो है किनको पैसा मिलेगा 50,000, साथ में वो कौन से डिवीजन है और साथ में शस्त्र कौन से हैं, आवेदन कब शुरू होगी, प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस माध्यम से मिल गया होगा। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का अपडेट हमारे माध्यम से मिलता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं पल पल का अपडेट, पल पल की खबर आपको कन्या उत्थान योजना 50,000 रुपये के लिए मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद।